नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी क्या होती है और कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। कैपेसिटर से रिलेटेड हैं दोनों टर्म, तो इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी डेंसिटी की। तो एनर्जी डेंसिटी अगर हम देखें, ये होती है टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। इसको कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे डेंसिटी होती है हमें पता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। इसी तरह से जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है। आप इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं और इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है। तो टोटल एनर्जी, अब जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो हमारी किस फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ये पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। और डिवाइड बाय जो कि वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर है, उसको हम A इंटू डी लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं, अब मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर की प्लेट्स हैं कैपेसिटर के अंदर। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब ये तो एक लाइन की फॉर्म में हमने दिखाई है, लेकिन एक्चुअल में क्या होती हैं, ये इस तरह की प्लेट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और इसी तरह से जो इसके सामने होती है, ये मान लेते हैं कि दूसरी प्लेट ये है। इस तरह की प्लेट्स होती हैं ये कंडक्टिंग प्लेट्स, जो कि हमने लाइन के रूप में दिखाए हैं यहाँ तो, लेकिन ये एक्चुअल में प्लेट्स होती हैं। अब इनका कुछ एरिया भी होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है d। तो एरिया जो है प्लेट का, कंडक्टिंग प्लेट का, और जो बीच का डिस्टेंस है इन दोनों प्लेट का, तो वो हमारी वॉल्यूम होती है। तो इसलिए इसको A इंटू डी हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसको आप V से डिनोट कर सकते हैं। तो ये आप समझे। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी U होती है यानी कि टोटल एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला हमने पहले लेक्चर में निकाला था। वो क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला तो हम लिख ही चुके हैं, A इंटू डी जो वॉल्यूम है। अब जो C होती है हमारी, जो कैपेसिटी है, वो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ये फॉर्मूला भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। और V जो पोटेंशियल होता है वो E इंटू डी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो इसके बराबर ये होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने पहले पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर हमें ये पुट कर देने हैं। अब यहाँ पर जब आप इसको पुट करेंगे, हाफ इंटू जो C की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। तो C की वैल्यू पुट कर दी, V की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो E इंटू डी है। तो ये E स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि V का स्क्वायर है। और डिवाइड में हम लिख लेते हैं जो AD है, तो AD को भी हम डिवाइड में इसके लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो D का स्क्वायर बन जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एरिया है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, ये बच जाएगा। यानी कि ये जो है हमारी टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और E क्या है यहाँ पर, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप निकालेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। कॉमन पोटेंशियल अगर हम डिफाइन करें तो ये इक्वल पोटेंशियल ऑफ टू कैपेसिटर होता है, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये इक्वल पोटेंशियल क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, वो हाई पोटेंशियल पर है, और एक दूसरा कैपेसिटर है एक लो पोटेंशियल पर है। अभी आपने इनको कनेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने इनको कोई चार्ज दे दिया है। मान लीजिए आपने इसको चार्ज दे दिया, जिसके कारण इसके अंदर इंडक्शन हुई और यहाँ पर नेगेटिव आ गया। इसी तरह से आपने इसको कुछ चार्ज दिया और यहाँ पर नेगेटिव जो है आ गया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने इसको Q चार्ज दिया है, Q1। तो उससे क्या हुआ, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो V1 क्रिएट हो गया। कुछ भी आपने, क्योंकि जो कैपेसिटी थी इनकी अलग थी ना, इसकी C1 थी कैपेसिटी मान लेते हैं, और इसकी C2 कैपेसिटी है, वो भी अलग अलग है। इसी तरह से आपने इसको Q2 चार्ज दिया और इसके ऊपर जो है, अगर टोटल चार्ज की वैल्यू को देखें तो V2 इंटू C2 आ जाएगा। यानी कि V2 पोटेंशियल और C2 जो है इसकी कैपेसिटी है, ये आ जाएगा। तो आपने Q1 चार्ज जो दिया है इसको दिया है, जो कि हाई पोटेंशियल पे है, यानी कि ये Q1 चार्ज जो है यहाँ पर ज्यादा है। और Q2 आपने चार्ज इसको दिया है, तो ये जो है मान लीजिए अभी कम है। तो Q2 को हम मान लेते हैं कम, तो Q1 हमारा ज्यादा है और Q2 कम है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक जो हमारा कैपेसिटर है उसको तो हम चार्ज दे दें, दूसरे को चार्ज दें ही ना, यानी कि उसको जो है एक तरह से अनचार्ज रखें और फिर इनको दोनों को कनेक्ट कर दें। अब इन दोनों को कनेक्ट किया है हमने एक वायर के साथ, एक कंडक्टिंग वायर है। तो जो हमारा चार्ज है वो कहां पर फ्लो होगा, जो हायर पोटेंशियल है
उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है चार्ज का फ्लो होगा। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वाटर टैंक है और उसके अंदर वाटर जो है इतनी हाइट तक है, यहाँ पर ले लेते हैं, और एक दूसरा वाटर टैंक है जिसके अंदर जो पानी जो है कम है और इतनी हाइट तक है। अगर आप इन दोनों को एक पाइप के थ्रू जोड़ देते हैं इस तरह से, तो वाटर कहाँ से फ्लो करेगा? जहाँ पे ज्यादा वाटर है यहाँ से फ्लो करेगा और दूसरे टैंक में जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक ये इन दोनों के अंदर जो वाटर है वो इक्वल नहीं हो जाता। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये जो चार्ज है फ्लो करता रहेगा, कब तक? जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। और ये जो इक्वल पोटेंशियल होता है इसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं दोनों कैपेसिटर का। ये आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं कि एक को चार्ज ले लें, एक को अनचार्ज ले लें, या एक का चार्ज जो है इसको आप हाई पोटेंशियल पे ले लें और इसको लोअर पोटेंशियल पे ले लें। कुछ भी किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, लेकिन मेन जो है आपको ये समझ आना चाहिए, जो बेसिक है इसका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। जो कॉमन पोटेंशियल होता है ये क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी होता है। हमें पता है जो V होता है हमारा वो क्या होगा? Q बाय C के बराबर होगा। यानी कि जो कॉमन पोटेंशियल है टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, जो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। अब देखते हैं जो टोटल चार्ज है और टोटल कैपेसिटी है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने दो कैपेसिटर लिए और उनका जो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया, और ये जो है आपने बिफोर कनेक्शन से पहले आपने लिए हैं। अब बिफोर कनेक्शन से पहले अगर हम बात करें, पहले ये Q1 है तो इसका जो है C1 V1 इसके ऊपर चार्ज है, और ये Q2 है इसके ऊपर C2 V2 चार्ज है, यही है। अब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो इनके बीच में कॉमन पोटेंशियल होगा, हमें पता है जो पोटेंशियल है दोनों पे सेम रहेगा, ये हमें पता है। तो दोनों को कनेक्ट किया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर जो है प्लस चार्ज है इस तरफ और इस तरफ भी ये प्लस चार्ज है। यानी कि ये जो इनपुट पॉइंट है ये हमारा दोनों इन प्लेट से कनेक्ट है जिन पे प्लस चार्ज है, और यहाँ पर इनर साइड अगर हम देखें ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आउटपुट पॉइंट देखें तो ये जो है इस दूसरी प्लेट से कनेक्टेड है। इस तरह का कॉम्बिनेशन हमने बनाया। तो बिफोर अगर हम बात करें उनको कनेक्ट करने से पहले हमने बात की Q1 क्या है? C1 V1 है। Q2 क्या है? C2 V2 है। टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? Q। ये आ जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2, यानी कि ये आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। अब जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं, ये तो है हमारा बिफोर जो है शेयरिंग ऑफ चार्ज कह सकते हैं, बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्ज। अब जब हम इनको कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पर ये कॉमन पोटेंशियल इन दोनों के बीच में एक आ जाएगा। हमें पता है कब तक चार्ज फ्लो होगा? जब तक इनका जो पोटेंशियल है वो कॉमन नहीं हो जाता इस तरह से। तो कॉमन पोटेंशियल का क्या मतलब है यहाँ पर? यानी कि जो V1 और जो V2 है वो हमारा V के इक्वल नहीं हो जाता, एक कॉमन पोटेंशियल इनका नहीं आ जाता। तो आप V1 V2 को V के बराबर पुट कर सकते हैं। तो अगर आफ्टर शेयरिंग की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? C1V प्लस C2V। ये क्या है हमारा आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग क्या होगा? जब तक जो है चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक उनके बीच में इक्वल पोटेंशियल नहीं हो जाता, यानी कि V1 इक्वल टू V या V2 इक्वल टू V, ये दोनों को आप V पुट कर दें तो ये आफ्टर शेयरिंग हो गया हमारे पास। अब अगर हम V की वैल्यू निकालें तो ये क्या है? Q बाय C। Q क्या है हमारा? C1V प्लस C2V। तो यहाँ आ गया C1V प्लस C2V। अगर हम बिफोर शेयरिंग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? C1V1 और C2V2, और डिवाइड में यहाँ पर क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2, यानी कि जो टोटल कैपेसिटी है दोनों कैपेसिटर की। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो बिफोर शेयरिंग था और जो आफ्टर शेयरिंग है इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, C1V1 C2V2, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2, और यहाँ से V कॉमन आ जाएगा। यहाँ से V की वैल्यू हम निकालते हैं, ये क्या आ जाता है? C1V1 C2V2 और डिवाइड में C1 प्लस C2। ये चीज ये जो हमने निकाली है ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो जो हमारा पोटेंशियल है कॉमन पोटेंशियल वो C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय जो कैपेसिटी है दोनों कंडेंसर की इसके बराबर होगा। C1V1 का मतलब क्या है? हमारा Q1, और C2V2 का मतलब है Q2, यानी कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमारा दर्शा रहा है, क्योंकि इन दोनों के लिए पैरेलल के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ता है। लेकिन अगर क्या हो,
हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, तो यही जो कॉमन पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला है ये हमारा हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2 और डिवाइड में टोटल कैपेसिटी तो रहेगी C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, यहाँ पर माइनस क्यों आया है सीरीज कॉम्बिनेशन में? हमें पता है जो चार्ज है वो सेम रहता है इसके केस में, यानी कि अगर यहाँ से प्लस क्यू जा रहा है तो यहाँ पर भी जो है प्लस क्यू आपको मिलेगा। या आप ऐसा कहें कि एक कैपेसिटर को दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो एक में से तो कम होगा और दूसरे में जाएगा, जो चार्ज है एक में से कम होगा तभी तो दूसरे में जाएगा, यानी कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस ले लें Q1 माइनस Q2 कर दें तो वही तो जो डिफरेंस होगा वही तो चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए जो V है यहाँ पर C1V1 माइनस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 यहाँ पर ये हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या है देखिए, यहाँ पर जो पॉजिटिव प्लेट है ये रहेगी, इसी तरह से नेगेटिव रहती है, फिर से आगे बाहर जो है पॉजिटिव चला जाता है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव रहती है, फिर से नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट और यहाँ से जो इनर इसके नेगेटिव है तो यहाँ इससे कनेक्टेड है ये। तो यहाँ पर लेकिन क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये दोनों जो है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड था, जो ये हमारा पॉइंट था, और ये जो था हमारा ये नेगेटिव से कनेक्टेड था, ये इधर वाला पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और उसके बाद इस तरह से चलता हुआ दूसरा जो कैपेसिटर है या कंडेंसर है उसकी एक नेगेटिव से कनेक्टेड था। लेकिन यहाँ दोनों कंडेंसर की पॉजिटिव से कनेक्ट थी और दोनों प्लेट जो है नेगेटिव से कनेक्टेड थी। यहाँ ऐसा नहीं है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो किसी भी तरह से आप इसको समझ लिए तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।